पहाड़ी क्षेत्रों में जब रोड और बिजली जैसी बेसिक चीज़ें नहीं पहुंची थी, उस टाइम पे भी इन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होता था। और वो यूज होता था घराट के माध्यम से। घराट उत्तराखंड की संस्कृति में न एक छोटा सा शब्द है, बल्कि ये यहाँ की विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी आप पहाड़ की तरफ घूमने आए तो नदी के किनारे और गदेरों के किनारे छोटे छोटे से मकान आपको दिखाई देंगे। 2 मंजिला मकान होते हैं, पूरे पत्थर से निर्मित। नीचे के मंजिल में पानी बहता रहता है और ऊपर घराट की घरघराहट होती रहती है। और उस मधुर संगीत को अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ अच्छा सा महसूस होगा। यही वो चीज़ें थी जिसका नाम है घराट। और उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की धरोहर का बहुत बड़ा हिस्सा रखने वाले घराट आज विलुप्त होने की कगार पे हैं। आधुनिकता के इस दौर में हम चीज़ें धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, लेकिन कभी इस घराट का बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ की संस्कृति और यहाँ की विरासत के रूप में जाना जाता था। पहले इस चीज़ का यूज होता था गेहूँ पीसने के लिए, दाल पीसने के लिए, और जो मसाले होते थे उसे पीसने के लिए। पहले के लोगों को साइंस का उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्हें पता था वैकल्पिक ऊर्जा का किस तरीके से अच्छे से यूज हो सकता है। उस घराट के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश करूंगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कोटवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारी पुरानी धरोहरों में से एक घराट, जिसे पहाड़ी भाषा में कहते हैं घट। कहीं पे भी 2 मंजिला होता है ये, और ऊपर वाली मंजिल में घट रहता है और नीचे वाली मंजिल में अभी तो ये पैक हो रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ होता है बेलन। इसे गढ़वाली भाषा में कहते हैं बेरोण। आप देख सकते हैं जो ये बेलन का आकार का है, और जो इस पे ये पंखे से लगे होते हैं इसे कहते हैं पंवाड़ा। और इससे कनेक्ट किया जाता है बीचों बीच एक लोहे की छड़ से सीधे ऊपर वाले हिस्से में, घट के हिस्से में। तो ये कैसे काम करता है उसे आपको बताऊंगा। और ये जो साइड में आप देख सकते हैं ये लोहे की पट्टी, इसे भी कनेक्ट किया जाता है ऊपर, और इसे कहते हैं तुलिया घट। और इसका काम क्या होता है वो ऊपर जाके बताऊंगा आपको। अभी चलते हैं घट के ऊपर वाले हिस्से में। और ये अभी बंद बंद पड़ा है, और इसे खोल के अंदर की तरफ खोल देंगे। और धीरे से आप देख सकते हैं ये है घट। इसे नीचे से कनेक्ट किया जाता है, जो आपको मैंने दिखाया लोहे की छड़ होती है उसे। अभी मैं हूँ घट के अंदर, और ये पत्थर का बना होता है। ये पत्थर का बना है, और ये नीचे वाला हिस्सा इसका जो होता है ये स्थिर रहता है, और ये वाला हिस्सा इसका रोटेट करेगा, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं पाथू। और नीचे वाला जो ये हमेशा से स्थिर ही रहेगा इसे कहते हैं तोली। घराट के साइड पे लगा होता है ये एक छोटा सा मशीन यंत्र, इसे चाबी कह सकते हैं, या इसे गढ़वाली भाषा में तुलिया घट कहते हैं। तुलिया घट का काम ये होता है कि जैसे आपको अनाज मोटा पीसना होता है, ठीक है। अगर मोटा अनाज पीसना है तो इसको उठा देंगे, और ये वाला मैंने आपको नीचे दिखाया था ना, ये कनेक्ट रहता है नीचे से। तो जैसे इसको उठाएंगे तो ये घराट का ऊपर वाला हिस्सा ये उठ जाएगा, ये वाला हिस्सा उठ जाएगा, और अनाज को मोटा पीसेगा। और जैसे ही हमें बारीक अनाज चाहिए होता है तो इनको हम कम कर लेते हैं, और जैसे ये नीचे आ जाता है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा भी नीचे आ जाता है, और इससे हमें अनाज बारीक मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब ये आपको सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं रीड़ू। रीड़ू का काम होता है कि इसमें अनाज डालते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस जगह अनाज डालते हैं, ठीक है। और ये अनाज डालते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे प्रॉपर बैठ नहीं सकता है कि इस अनाज को बार बार यहाँ से नीचे ला सके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके इसके साइड पे ये होते हैं जो इन्हें कहते हैं चलखुड़ा। चलखुड़ा कहते हैं, ठीक है। अब पानी की स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो इन्हें बढ़ा देते हैं, और अनाज अनाज इससे नीचे आ जाता है। लेकिन अगर पानी की स्पीड कम हुई तो इन्हें धीरे धीरे एक एक करके कम कर देंगे, ठीक है। और ये अनाज मतलब उस हिसाब से नीचे आएगा। और ये पूरा रिंगाल का बना होता है ये रीड़ू, ठीक है। रीड़ू रिंगाल का बना होता है, और जो इसके नीचे ये वाला हिस्सा होता है ये लकड़ी का बना होता है, और या अब टीन के भी बने होते हैं ये, और इसे कहते हैं हम बेनोलू। तो ये नीचे वाला हिस्सा बेनोलू कहलाया जाता है। तो घट की जो टर्मिनोलॉजी हैं वो करीब करीब पूरी होती है यहाँ पे।
घराट तक पानी लाने में जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये है नहर नुमा एक आकृति होती है, इसे कहते हैं गढ़वाली भाषा में कूल। इससे पानी आता है और ये पानी जैसे जैसे आगे चलता है ये यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। और ये जैसे ही पानी यहाँ पे पहुँचता है, ये लकड़ी का एक बेलन सा बना होता है जिसे अंदर से खोखला कर देते हैं और ये पानी यहाँ से जाता है। इसे बिल्कुल पहले के ज़माने के लोग ना बड़े इंटेलिजेंट होते थे, इन्होंने इसे बिल्कुल 45 से 50 डिग्री कोण पे घुमाया रहता था और जैसे ये इतना एंगल बनता है तो यहाँ पे फोर्स और स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसका ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने चौड़ा सा रखा रहता है और नीचे जो पनाल पे जो जाएगी नीचे बेरोन पे, तो वो उसे उन्होंने पतला रखा होता है जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन हो सके और वो आसानी से उसे घुमा सके। Zanro pisho kana tayam. Jo what manowa alone pasavitari. Abe betu barita ke pasan lana. Wa itera soche nina. Agato ato kauna wancho. Jeta sawati zanro pisho. Jeta goto ni tay. अच्छा, Jeta goto tay. तो चक्की। Jeta चक्योनी. अच्छा, Sati wani teke palana am kuti ni sakara. Sorry साहब मुझे खाना तेने कि वे तुम पहले सरू तुम घटे जहाँ जब पी सुना था। जान रहा हाँ, अब भी उधर दिन यार तो गट पहले करने में का घर नहीं है। हमारे टाइम पर दुई गट था यो तुम्हार हाँ, यो पंचायत गट अच्छा, अरे ब्योर चाला भी जान है। साल में बाद अच्छा, और बोर्ड में जबर जन बोले मस्त दाना चनान हाँ, तो सो अलको जाओ को तालियों ना चापी सी क्या अच्छा, अब बाकी जानवर अच्छा, तो तब आज खूब भीड़ होने वाली घाट फोन। ओए 5 चालू करे रंजा लगाया 5 चल पड़ा। गाट तो ये था घराट के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। और जिन लोगों के ये घराट होते थे तो उन्हें दिया जाता था उस आटे का एक छोटा सा हिस्सा, या अगर उस टाइम पे दाल पीसते थे उस दाल का एक छोटा सा हिस्सा घराट के मालिकों को दिया जाता था। और ये घराट न सिर्फ एक अच्छा संसाधन था उस टाइम पे, आज के टाइम को अगर हम देखें पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से आसमान की ऊंचाई को छूती जा रही है इनके रेट, तो आज के टाइम पे भी इसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो सकता है। लेकिन हम चीज़ें धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और इन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि इस धरोहर को फिर से संभाला जाए और इसे फिर से एक नए तौर से और नई तरीके से इसे फिर से आगे बढ़ाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में जाते जाते मैं एक बार फिर से कहूँगा, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए और इन पहाड़ों को हमेशा के लिए सेफ रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।